हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और बच्चों, ये इस वीक की ला हैं? अच्छा बच्चों, ये इस वीक की लास्ट क्लास है, फ्राइडे। और मुझे बड़ी खुशी है इससे, इसलिए नहीं कि आपसे छुटकारा मिल रहा है, इसलिए कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और मैं गांव जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैं काफी दिन बाद जा पा रहा हूँ। और बोट एंड स्टीम की पीडीएफ अपलोड हो गई है। केशव, पीडीएफ अपलोड करवा दो यार। बोट बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम है मेरे दोस्तों। आज ये चैप्टर समाप्त करते हैं। चलिए, इस ये अगला टाइप है, सवाल नंबर 28। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ए बोट टेक्स 1/4 टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। एक बोट को डाउन स्ट्रीम में 1/4 टाइम लगता है अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो करंट की स्पीड से कितने % ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। देखिएगा, ये भी मेरे दोस्तों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक बोट को डाउन स्ट्रीम में 1/4 टाइम लगता है अप स्ट्रीम की तुलना में। यानी कि अगर अप स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे लगता है कोई दूरी जाने में। ये टाइम का रेशियो है 1:4। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 4:1। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो गया 4:1। तो अगर मैं बच्चों यहां से एक्स से वाई का रेशियो पूछूंगा तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। 4 + 1 5 अपॉन 4 - 1 3। ये आ गया 5:3, एक्स से वाई का रेशियो। तो आपसे पूछा है कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। तो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है भैया? एक्स। तो ये 2 ज्यादा है, 2/3। तो आपकी जो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 2/3 ज्यादा है। 2/3 का मतलब 66.66%। 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। तो ये बहुत इजी टाइप है, वन लाइनर सवाल बनता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल सीजल 2022 के पेपर में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट में आपको करवा रहा हूं। करो, केवल आपको ये शीट सॉल्व करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इस शीट में सारे टाइप हैं। बोला है एक बोट की शांत जल में चाल 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में एक्स का मान दिया है, ठीक है। यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। सवाल में यह बोला गया साफ साफ कि भाई अप स्ट्रीम में 3 गुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। मेरे प्यारे भाई, अप स्ट्रीम में जो है 3 गुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो बोला गया है धारा के विपरीत जो है वो 3 गुना समय लगता है जितना धारा की दिशा में समय लगता है। यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कोई दूरी जाने में 3 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है बच्चों। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 3:1। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:1 होगा। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा? एक्स से वाई का रेशियो आएगा डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। 3 + 1 4 अपॉन 3 - 1 2। 4/2। 4/2 का मतलब आ गया 2:1। एक्स से वाई का रेशियो 2:1 आ गया। ठीक है भाई, चलेगा। सवाल में एक्स का मान कितना दे रखा है? 5 दिया 15, 16/3। तो 2 की वैल्यू 16/3 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8/3। आपसे करंट की स्पीड पूछी है तो 8/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मीटर पर सेकंड में आ गई करंट की स्पीड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ गई। ये चला जाएगा 2 से। 2 चौक 8 और 2 नाम 18, यानी कि 4 पंजे 20/27। 20/27 मीटर पर सेकंड आ गई भाई धारा की चाल। समझ में आया? तो भाई वहां परसेंटेज में वैल्यू पूछी थी, यहां आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया है। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ये बताइएगा दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाइए।
सारे ही सवाल एकदम लेटेस्ट हैं, करके बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर। जी क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 3/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। देखो सेम डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होता है। सवाल में बोला गया है कि सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम का 3/5 टाइम लगता है, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में 3/5 टाइम लगता है अप स्ट्रीम का। यानी कि अप स्ट्रीम में अगर 5 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं बच्चों। ये किसका रेशियो? ये रेशियो है टाइम का। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा मेरे दोस्तों 5:3। वैसे भी आपको बस ये सोचना है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, और अप स्ट्रीम की स्पीड कम होनी चाहिए। केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चल रहे? तो अगर मैं यहां से एक्स से वाई का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। 5 + 3 8 अपॉन 5 - 3 2, 5 + 3 अपॉन 5 - 3, 8/2 कौन सा? 4:1। ओके, मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स से वाई का रेशियो चाहिए, क्योंकि सवाल में पूछा क्या है? सवाल में यह पूछा है धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। इसे धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, आपको यहां से ये रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर दिस रेशियो। एक्स वाई का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सवाल में आपसे पूछा है कि 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालें। 18 किलोमीटर धारा की दिशा में और 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में कितना टाइम लगेगा? आप मुझे बताओ, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, सवाल में क्या दिया हुआ? करंट की चाल, धारा की चाल दी हुई है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? जवाब दीजिएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 यूनिट है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड होगी d - u/2। 5 - 3 2, 2/2 1 यूनिट। करंट की स्पीड 1 यूनिट आएगी कि नहीं? अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से काम करता हूं, डाउनस्ट्रीम 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो करंट की स्पीड आएगी 1। 1 की वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है? 4। करंट की स्पीड क्या दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 20। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 15। यही आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही है। तो 18 किलोमीटर जाओगे 20 की स्पीड से, कितना समय लगेगा डाउनस्ट्रीम में? 18/20 घंटे। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 15 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? बटे 15, है ना। डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा भैया? 15/15 1 हो गया। 18 को भाग करेंगे 20 से, 0.9। सॉरी, 1 की वैल्यू 4 है यहां पर, तो 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 आएगी, 3 की वैल्यू 12 आएगी मेरे दोस्तों। 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर आएंगी। तभी तक ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा? तो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा। अपस्ट्रीम की स्पीड है 12, 12 की स्पीड से 15 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 18/20 आ गया 0.9, प्लस 15 को भाग देंगे 12 से तो यह आ जाएगा 5/4 1.25। 1.25 में 0.9 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 2.15 आवर्स, 2.15 घंटे लगेगा। और ये सवाल का आंसर है सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है और आप अब इस टाइप का सवाल एक और करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, उसके बाद है टाइप ओवर। सवाल नंबर 31 ही बताइएगा, ठीक है जी। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में सवाल आया है लेटेस्ट, मुझे इसका जवाब चाहिए। देखो इसकी बाद में जो डाटा दिया उसको काफी इंटरेस्टिंग वे में बोला है। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम is 2/3 of time taken by the boat
टू गो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस शब्द आ गया। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 2/3 टाइम लगता है। एक बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 2/3 टाइम लगता है। 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। यानी कि नाव को अपस्ट्रीम में अगर 3 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं बच्चों। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होगा 3/2। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्त? एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1। एक्स से वाई का रेशियो आ गया 5:1। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है। देखो मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे यहां पे, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला है? अच्छा यही जरूरत है सवाल में। देखो सवाल में जो डाटा बोला है ना उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। डी से यू का रेशियो 3:2 है। तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? 3 + 2 अपॉन 3 - 2, यानी कि 5/1। अब सवाल यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वाई की वैल्यू मेरे दोस्तों 1 है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है यदि शांत जल में नाव की गति का दुगुना, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करता जाऊंगा। शांत जल में नाव की चाल है 5। 5 का जो दुगुना है, 5 का दुगुना आएगा 10 यूनिट। 5 का दुगुना 10 आएगा। धारा की गति के 7 गुने से 10 km/h ज्यादा है। शांत जल में नाव की चाल का दुगुना धारा की स्पीड के 7 गुने से 10 किलोमीटर ज्यादा है। धारा की स्पीड कितनी है? 1। धारा की स्पीड कितनी है? 1। 1 का 7 गुना आएगा 7। बताओ इससे कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 10 km/h ज्यादा है। जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करता गया। शांत जल में नाव की चाल का दुगुना, 5 का दुगुना 10। वो करंट की स्पीड 1 है। 1 के 7 गुने से कितना ज्यादा है? 3 यूनिट ज्यादा है। सवाल के अकॉर्डिंग 10 km/h ज्यादा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 10 km/h है। धारा की गति 1 की वैल्यू पूछिए तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/3। 1 की वैल्यू आ गई 10/3 km/h, जिसको मैं लिख सकता हूं 3:1/3। ये इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बताओ। तो भाई इस लाइन का अच्छे से आप इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आपको रेशियो पता हो। ये इन सवालों को करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी इस सवाल को आंसर ले आए। 5/1 कैसे आया? x/y बराबर d + u अपॉन d - u। सतेंद्र कल का लेक्चर पढ़ के आओ। कितना प्यारा सवाल था। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला टाइप आपके सामने आ गया बच्चों। गोरा टाइप में आपके सामने करवा रहा हूं और इस सवाल पे, इस टाइप में मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना। 32वां और 33वां 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जी बताइएगा, जल्दी से कर दो। क्या है? 3 की वैल्यू 10 है। 1 की वैल्यू दीपक पूछे, 1 की वैल्यू 10/3। ठीक है जी। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 घंटे। एक नाव 56 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है 3.5 घंटे में। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:1 है। नाव की शांत जल में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो 3:1 है। तो बोट को कितना समय लगेगा? 41.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में बोट को कितना समय लगेगा? 41.6 किलोमीटर। करिए, बड़ा बेसिक सवाल है। देखो ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई। एक नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी दी है सवाल में? डाउनस्ट्रीम स्पीड तो आप कहोगे सर नाव को 56 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगता है। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है 56 को 3.5 से भाग करेंगे तो 16 km/h नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ये आ गया। सवाल में पूछा 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। देखिएगा बच्चों, अगर एक्स से वाई का रेशियो 3:1 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y। 3 + 1 4। 4 की वैल्यू सवाल में 16 km/h है। 4 की वैल्यू सवाल में 16 है।
अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, 3 - 1 2, यानी कि मेरे दोस्तों 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे, भी जवाब दीजिएगा भाई। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई का मतलब कितना हो गया बच्चों, 3 + 1 4। 4 की वैल्यू सवाल में 16 है, यानी कि 4 गुना। अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई यानी कि 2। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगी 2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8। तो 8 की स्पीड से 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बटे 8। तो ये आ जाएगा जी 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 5.2 आवर्स लगेगा। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला सवाल काफी बेसिक बन जाता है जी। आगे चलेंगे, ये बताओ 33 जी, ये भी स्टेप का सवाल है, बना दीजिए जल्दी से। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 2 सेकंड सोचने के लिए, 20 सेकंड करो। सारे लेटेस्ट सवाल है, आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का है। करना जरा भाई साहब इस सवाल को सॉल्व। जी नहीं कर पाए ना। ए बोट कैन गो 2.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 16 मिनट। एक नाव 2.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 16 मिनट में। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है बच्चों, जवाब दो। अप स्ट्रीम की स्पीड 2.4 किलोमीटर जाते हैं 16 मिनट में। अगर मैं 16 मिनट को आवर में लिखता हूं तो 16/60 हो गया, 4/15 घंटे, 4/15। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 से 2.4 जाएगा 0.6 बार, 15 ऊपर, 15 छिक्का 90 यानी कि 9। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है। सवाल में क्या बोला है, बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:3। नाव की शांत जल में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो 8:3 है। तो नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो अपस्ट्रीम की स्पीड है 9, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स से वाई का रेशियो 8:3 है। जो मुझे चाहिए, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, नाव की शांत जल में चाल, मुझे चाहिए एक्स, मुझे एक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड, धारा के अनुकूल, मुझे चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड। मुझे इन दोनों की जरूरत है, तो मैं यही निकालूंगा। भाई सवाल में मैंने कैलकुलेट कर लिया कि अपस्ट्रीम की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, 8 - 3 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 1.8 गुना, 1.8 गुना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू है 8 यूनिट।
8 का 1.8 गुना मेरे दोस्तों, यानी कि ये मेरे प्यारे भाई 14.4, 18 × 8 = 144, 14.4 किलोमीटर पर आवर एक्स का मान आ गया। डाउन स्ट्रीम क्या है? एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 8 + 3 11 यूनिट। डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई, 8 + 3 11 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1.8 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 × 1.8, ये आ गई 11 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 19.8, 19.8 किलोमीटर पर आवर ही आ गया मेरे प्यारे भाई। तो मैंने एक्स का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब सवाल में जो पूछा है सॉल्व कर लेते हैं। बोला नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर जाना है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? 14.4, इतना टाइम लगेगा शांत जल में जाने में। बोला नाव को 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम जाएगी 19.8 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा मेरे प्यारे में 19.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? ऐड कर लो, टोटल टाइम ऐड कर लो भैया। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड है, किससे जाएगा? 72 से। 72 तिया 216, 72 दूनी 144, 3/2 प्लस ये किससे जाएगा? 6.6 से, 6.6 से मेरे दोस्तों, 66 से। 66 पंजे और 66 थी 198, 5/3। तो एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 6 और 3 तिया 9 + 10 यानी कि 19। 19/6 घंटे आपको लगने वाला है बच्चा पार्टी। और ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 19/6 आवर्स। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये टाइप समझ में आ गया है कि जो आपको जरूरत है आपको वो स्पीड निकालनी है और भैया टाइम कैलकुलेट कर लेना है, तो कमेंट में यस लिख दो अगर आपको समझ में आया है। जी, सवाल नंबर 34 तो गलती से डल गया, हो चुका है। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 35 करिए। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आया है और गोरा टाइप है मेरे प्यारे भाई। ये क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही फेमस है, ये वाला भी सवाल भी मैं आपको लेटेस्ट करवा रहा हूं इस पे। सीडीएस का मेरे दोस्तों सवाल है 2023 के एग्जाम का, आप देख लो सीडीएस 2023 में अच्छा ही सवाल होगा। करते हैं 35। जी, शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में एक्स का मान 15 दिया है। यदि वह सेम टाइम में, देखो समान समय लग गया, यदि वह सेम टाइम में 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम नाव को लगता है, तो आपसे पूछा है धारा की गति क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको पहली ही क्लास में कंसेप्ट समझाया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है बच्चों, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। सवाल में बोला है कि 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का भी रेशियो है। 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई। तो टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे चला जाएगा? 14 से। 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 3/2। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया डायरेक्ट। दिस इज द कंसेप्ट, ये लिखा हुआ है कंसेप्ट। अगर ये आ गया तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकते। एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1, ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया। बोला नाव की शांत जल में चाल 15 है, तो सवाल के अकॉर्डिंग 5 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर है, 5 की वैल्यू 15, तो y की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यानी कि धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये इस सवाल का आंसर बताओ। तो जो बच्चे हमसे ये पढ़े थे, ये सवाल सीडीएस का उन्होंने कर दिया होगा। ये सवाल है भाई, इसी साल तो आया था ये।
अजय कह रहे हैं सर 3 किलोमीटर। सर जिसको समझ में नहीं आया वो क्या लिखे, वो अजय कुछ लिखे ना, वो सीधा पाकिस्तान निकल जाए। हैं, देशद्रोही है वो, कोई जरूरत नहीं मुझे उसकी। अगला सवाल करेंगे, एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि भाई इसी टाइप पे ये केवल सीडीएस में ही आए। ये देखो, ये जो है 2021 के सीजीएल के प्री में सवाल आया था भाई साहब ये, ठीक है, इसी टाइप का सवाल है, करो, ठीक है ना। मैं हर टाइप को लिखवा नहीं रहा कि ये है ये है, ये नामकरण नहीं कर रहे, लेकिन एक जैसे सवाल हमने एक जैसे जगह डाले हैं। नहीं अतुल, करिए, टाइम देता हूं सोचने का आपको। आया, क्या है, एक नाव 13 किलोमीटर बहाव की दिशा में लिया गया समय और उसके द्वारा बहाव की परी 7 किलोमीटर यात्रा के लिए गए समय के बराबर है। समय सेम है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, वाई का मान दिया है। तो आपसे पूछे स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे आप। एक नाव 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में उतना ही टाइम लेते हैं, सेम टाइम जितना 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लगता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो है सेम होगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। भाई 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो, यही डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या है, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। भाई 13 + 7 20 अपॉन 13 - 7 6। अब 6 की वैल्यू 3 है तो 20 की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि हमें कह सकते हैं कि x का मान 10 आ गया। करंट की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 की स्पीड से, सवाल में तो पूछा है कि स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 10 की स्पीड से 44.8 किलोमीटर जाने में 4.48 आवर्स लगेगा। 48 को मेरे दोस्तों यहां पे कन्वर्ट करके दे रखा है, 0.48 को 48/100 12/25 हो जाएगा। 4 सही 12/25 घंटे लगेगा। ये आंसर है, काफी बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं। सवाल में स्टूडेंट यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन है, जरा करिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा जी। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है।
अगला सवाल, अगली वैरायटी मेरे प्यारे भाई, और ये वैरायटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई ये वाला, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसको, सुनो। A man rose to a place 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाकर जाता है और वापस आ जाता है 14 घंटे में। उसने पाया कि 4 किलोमीटर स्ट्रीम 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा की चाल क्या है, ऑप्शन आपके सामने। ये जो दूसरी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में ये क्या दे रखा है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी टाइम में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होता है। बोला है डाउनस्ट्रीम जाने में 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो डिस्टेंस का रेशियो ये है, यही मेरे दोस्तों स्पीड का रेशियो भी होगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4:3 आ गया। एक नाव क्या करती है, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर 48 किलोमीटर चल के वापस आती है, 14 घंटे लगा। बताओ कैसे करें प्यारे भाई। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं मेरे प्यारे पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड सपोज हमने 4 मान ली और अपस्ट्रीम की स्पीड मान ली 3। डाउनस्ट्रीम की स्पीड भैया हमने 4 मान लिया, अपस्ट्रीम की स्पीड मान ली 3। ये एग्जैक्ट स्पीड तो है नहीं, ये तो रेशियो है मेरे प्यारे भाई। जब मैं रेशियो को हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 4 और 3 एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। तो अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम गई है तो वापस अपस्ट्रीम जाएगी। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 4K की स्पीड से तो इतना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई। फिर 48 किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम 3K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। यही तो समय लगेगा भाई। यहां पे मैंने K एक वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर दी K से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4K है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3K है। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 4K की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 48 किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम 3K की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 14 घंटे, 14 आवर्स। यहां से K का मान निकल गया तो सवाल इजीली सॉल्व हो गया कि 4 से 48 आपका 12 बार चला गया और 3 से आपका 48 मेरे दोस्तों 16 बार चला गया। तो 12 + 16 हो गया 28/K बराबर 14 है। यही आप बोलोगे जी सर। तो यहां से K का मान आ गया 2, K की वैल्यू आ गया 28/14 2, K का मान 2 आ गया। आपसे पूछा धारा की चाल। धारा की चाल मेरे दोस्तों यानी कि आपसे करंट की स्पीड y पूछा है। y क्या होता है, d-u/2। y का मान होता है d-u/2, घटा के आधा कर दो। 4K में से 3K घटाएंगे यानी कि K/2 आ गया। K का मान 2 है, 2/2 यानी कि 1। तो करंट की स्पीड जो 1 किलोमीटर पर आवर आ गई और ये सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है डी। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए, ठीक है भैया, तो आपको यहां पे टोटल टाइम दिया हुआ है ना, K मान के सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको K मान के सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रहे, अच्छी खासी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है 38। ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी करो, इस सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, 4-5 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जी। ए बोट टेक 60% मोर टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। पहली बात ध्यान से देखिएगा, एक नाव 60% ज्यादा टाइम लेती है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में मेरे दोस्तों, सर्टेन डिस्टेंस जाने में। देखो डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक नाव अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम एक निश्चित दूरी जाने में धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% ज्यादा समय लेती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक नाव डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लेती है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा, 8 घंटे लेती है। टाइम का रेशियो है,
ये तो बोला है कि नाव को अपस्ट्रीम में जो है डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगे तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा, 8 घंटे लगे। ये बच्चों टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 8:5। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 8:5। सवाल में बोला यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, यार ये तो गलत डल गए, तो पिछले टाइप का सवाल था, सॉरी सॉरी, ये गलत डल गया यहां पे टाइप। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो 504 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा? धारा की चाल कितनी है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो धारा की स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों? करंट की स्पीड क्या होगी? D-U/2, D-U/2, 8 - 5, 3/2, ये आ जाएगा 3/2। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर एक की वैल्यू 6 आ गई तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 8, 8 की वैल्यू आ गई 48, 8 × 6 = 48, 48 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। क्योंकि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालना है। अगर डी का मान 8 है, यू का मान 5 है, तो करंट की स्पीड आएगी D-U/2, 8 - 5, 3/2। ठीक है जी। सवाल में साफ साफ ये बोल दिया है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। 48 की स्पीड से 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 504/48, तो 48 दुसान 480 होता है, 24 एक्स्ट्रा, यानी कि आधा घंटा और लगेगा, 10.5 घंटे। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, तो 10.5 घंटे। क्लियर है? ये तो आसान सवाल था, इसकी जरूरत नहीं है। सवाल जो आपको समझना है ये वाला 39 नंबर, जरा इसको करो बच्चों, करिए।
जी, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 2.5 टाइम द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। बोला है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड अप स्ट्रीम का 2.5 गुना है। इफ द टाइम टेकन बाई बोट फॉर गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। एमटीएस के पेपर का सवाल है। तो मेरे दोस्तों सवाल में साफ साफ बोला है कि 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2.5 का क्या मतलब है 5/2। सवाल के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम का 2.5 गुना। 2.5 का मतलब 5/2 गुना, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/2 बोल रखा है। 5/2 मतलब 2.5। बोला है एक नाव 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, फिर सेम डिस्टेंस वापस आते 30 किलोमीटर, 7 घंटे लगा। टोटल टाइम दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो ये के मान के ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो भैया मैंने यहां पे रेशियो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी जब भी रेशियो हटाते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5 के है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 2 के है। तो 30 किलोमीटर 5 के की स्पीड से जाने में इतना टाइम लगेगा, फिर अप स्ट्रीम जाओगे 30 किलोमीटर 2 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों 7 घंटे लगा, इक्वल टू 7। तो कितना आएगा 5 30 और 2 से 30 चला जाएगा मेरे दोस्तों 15, 21/k। 21/k हो गया मेरे प्यारे में बराबर 7। तो k की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 3 आ गई। जब k का मान 3 आ गया तो सवाल में क्या पूछा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछे। k की वैल्यू 3 है तो 5 के कितना आएगा 5 गुणा 3 15, 15, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है सी। काफी अच्छा सवाल है बच्चों ये, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपको के मान के करना है। सवाल मैं आपके सामने और करवाऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है। जैसे सवाल ये करिएगा 40 नंबर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, करो 40 बनाइए। The speed of boat downstream is 150% more than the speed of boat downstream is 150% more than its speed upstream. If the time taken by boat for going 80 kilometer downstream and 50 kilometer upstream is 8.2 hours. सवाल में ये बोला गया है देन व्हाट द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। तो बोट की आपको स्पीड बतानी है, डाउनस्ट्रीम कितना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं 3/2। 50% 1/2, 150% 3/2। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 3/2 ज्यादा है, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। तो एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितना, एक नाव यहां पे अलग अलग है। एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर आती है। टोटल समय लगा 8.2 आवर्स। तो 80 किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम, 50 किलोमीटर वापस आई। तो भाई स्पीड मुझे चाहिए, ये तो रेशियो तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5k है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2k है। तो 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 5k की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 2k की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा जाने और आने में, टोटल टाइम लगा 8.2 आवर्स, 8.2 घंटे लगा। तो यहां से देखेंगे 5 से 80 16 बार और 2 से 50 25 बार, 16 + 25 41। तो 41/k आ गया मेरे दोस्तों 8.2, 41/k। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से k का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 5। 41 को जब 8.2 से भाग करेंगे 5 बार कट जाएगा, 8.2 से 5 बार कट गया मेरे दोस्तों। k की वैल्यू 5 आ गई। जो मर्जी है वो पूछ ले, आपसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो 5 के कितना आ गया 5 × 5 = 25। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आंसर है। कर पाओगे? हां जी राजीव, एकदम सही है। अब सवाल मुझे लगता है सारे भाई अब इस टाइप के सवाल को इजीली कर लेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है भाई,
41 नंबर करो जल्दी से। 41 नंबर सवाल आप मुझे करके बताइएगा, मैं इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा फटाफट। ये जो सवाल में जो चीज पूछे ना कि देन द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कितना कम है। ये तो पूछा सवाल में कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कितना कम है, तो 2y है, यानी कि आपको करंट की स्पीड का दुगना बताना था इस सवाल में। केवल d माइनस यू बटे 2y होता है, तो d माइनस यू आएगा 2y, आपको y का दुगना बताना है। सभी बच्चों का आंसर आ गया 32। ऐसा ही सवाल था बच्चों, बस यहां पे डाटा चेंज था। 42 खुद से बनाएंगे। सवाल नंबर होगा आपके सामने 43। ठीक है भाई। अब देखिएगा 43 और 44 मेरे प्यारे भाई दो क्वेश्चन हैं। 43 और 44 दो क्वेश्चन हैं एक ही वैरायटी के, ठीक है ना। मैं आपको 44वां बता रहा हूं, 43वां आप मुझे बताएंगे। 44वां मैं आपको समझा रहा हूं। जी बच्चों, जैसे ये सवाल है ध्यान से समझिएगा। एक बोट को 10 घंटे लगता है 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। द टाइम स्पेंट टू कवर 34 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेगा। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। द टाइम स्पेंड टू कवर 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बच्चों अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते स्पीड के। सवाल में बोला है कि 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना शांत जल में 24 किलोमीटर जाने में लगता है, स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर जाने में लगता है मेरे प्यारे भाई। तो डिस्टेंस का रेशियो 34:24 है, तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे चला गया? 2 से। 17:12। ये किससे चला गया बच्चों? 2 से। 17:12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये रेशियो है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या होगा। भाई अगर x का मान 12 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 है मेरे प्यारे भाई 17, x का मान 12 है। x जो होता है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज होता है। अगर x का मान 12 है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम यानी कि d प्लस यू होना चाहिए 24 होना चाहिए d प्लस यू। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 7, तभी तो 17 + 7 24/2 ये 12 आ पाएगा।
तो मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए था डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 17:7। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, सेकंड लाइन से मैंने निकाल लिया कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 17:7 है। अब यहां पे पहली लाइन काम आएगी कि ठीक है भाई, ये तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो हम यहां पे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 7K है। सुनो बच्चों, बोला एक नाव 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते, 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 17K की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, ठीक। और 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी 7K की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। टोटल समय कितना लगा? 10 घंटे। तो टोटल समय जो है नाव को 10 घंटे लगा, इक्वल टू 10। जैसा सवाल बोले वैसे वैसे करते जाऊंगा। 17 छक्का 102 और 7 नाम 63, ये 6 और 9 आ गया 15/K मेरे प्यारे भाई। तो 15/K की जो वैल्यू है यहां से 10 आ गई, तो K का मान आ गया 1.5। तो बच्चों यहां से K की वैल्यू 1.5 आ गई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 17K की स्पीड से, 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7K की स्पीड से। तो यहां से K का मान आ गया। अब कुछ भी निकाल सकते। सवाल में पूछा है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। अब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 7K। ये करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? करंट की स्पीड क्या होगी? आप मुझे खुद बताओ। करंट की स्पीड होते है D-U/2। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17K है, अपस्ट्रीम की स्पीड 5K है, तो करंट की स्पीड क्या होगी बच्चा? करंट की स्पीड क्या होगी? D-U/2। 17 - 7 10, 10K/2 यानी कि 5K। तो यही तो पूछा कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 2K ज्यादा है, 2K। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2K ज्यादा है। K की वैल्यू 1.5 आई है, तो 2K आ जाएगा 3। 1.5 का दुगना 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट से 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। बी ऑप्शन आंसर है। अपस्ट्रीम की स्पीड 7K, करंट की स्पीड 5K, कितना ज्यादा है? 2K। और K की वैल्यू 1.5 है, 2K आ जाएगा 3। काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक, कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, आप टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आपके सामने एक और हम फेंक के मारेंगे, 43। इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं तुमको बताने का, बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बता दो। नहीं बताओगे तो मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जल्दी से करो, फटाफट कर दो। उत्तर चाहिए अमनराज, जल्दी से।
कोई डी ऑप्शन बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, एक बोल दो, एक बोल दो। सब बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे हर एक से इस सवाल का आंसर चाहिए, वरना कैमरे में घुस के मारूंगा तुमको। गुड, अब आया सभी का आंसर, बी ऑप्शन, वेरी गुड। 0.75 किलोमीटर पर आवर ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। और इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। और इस टाइप का सवाल जो है अब सारे बच्चे कर लेंगे, 0.75 ही सही है। कर लोगे ना अब इस टाइप का सवाल? बोलो हां कर लेंगे, ठीक है जी। एक पैसे का दिक्कत हमको नहीं आने वाला है इसमें। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई अगला वैरायटी। 45, 46, 47 तीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। 45 नंबर जी बनाइएगा, करिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। 45 अगली वैरायटी, तीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी शांत जल में 9 की स्पीड से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में करंट की स्पीड है 4। इन ए स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स टोटल 9 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पे आपको नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, करंट की स्पीड दे रखी है। सवाल में बोला है कि 9 घंटे का समय लगता है एक आदमी को, 9 घंटे का समय लगता है ए से बी तक जाने में और वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में। यानी कि अगर आदमी डाउन स्ट्रीम गया है तो वापस अप स्ट्रीम आया होगा। टोटल समय कितना लगा है मेरे दोस्तों? टोटल 9 घंटे लगा है। तो आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो जगह कितनी दूर है, यानी कि सवाल में ए बी का मान निकालना है। दो तरीके हैं सवाल को करने के, एक तो रेशियो मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड। मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई, 9 प्लस 4 13। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई, 9 माइनस 4 5 स्पीड है मेरे दोस्तों। अब बताओ, आदमी जितनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होगा, 5 रेशियो तो रहे। स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो 13 5 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5 रेशियो 13। आप बोलोगे हां जी सर। तो डाउनस्ट्रीम जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगा? कुल समय लगा भैया 5 प्लस 13 18, टोटल समय लगा 80 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल समय लगा 9 घंटे। 18 की वैल्यू 9 घंटे है, यानी कि आधा। आधा तो 5 की वैल्यू भी आधा ही आ गई मेरे दोस्तों, यानी कि 2.5 घंटे। 5 की वैल्यू भी आधा आ गई, यानी कि 2.5 आवर्स। ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में दोनों जगह की दूरी पूछे, मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूरी पर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से किसी जगह, तो उसे 2.5 घंटे लगे। तो बताओ दूरी कितनी है? दूरी बराबर है स्पीड गुणा टाइम। 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाने में स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी जगह तक 2.5 घंटे लगे, तो दूरी कितनी होगी? है भाई 13 गुणा 2.5, 26 और 6.5, यानी कि 32.5 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। ये दोनों जगह के बीच की दूरी होगी। सभी बच्चे इसको समझ पाए। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट बनता है। बात बेसिक सी है। ये सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। और ये इसका करने का तरीका है रेशियो से। जीडी के पेपर का सवाल है, अच्छा सवाल जीडी ने पूछा है मेरे प्यारे भाई, इसी पे ऑस्कर दिया जाना चाहिए। क्लियर कर लोगे वाला टाइप। लेकिन मैंने आपको जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट पढ़ाई थी तो मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको फॉर्मूला भी समझाया था कि कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और फिर वापस आता है।
कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक S1 की स्पीड से जाता है, फिर S2 की स्पीड से वापस आता है, और टोटल टाइम आपको दिया है, सवाल में टोटल टाइम दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी मेरे दोस्तों याद है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यानी कि T, टोटल टाइम। ये याद है मेरे प्यारे भाई? कितने बच्चों को ये याद है? D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमको अच्छी तरीके से ये याद है। आप किसी भी केस से निकाल सकते दूरी, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। अच्छा कृष्णा अब जैसे ये वाला सवाल आप देखो, सवाल नंबर जी आपके सामने यहां पर 46 है, ये वाला सवाल ये वाला जो सवाल है मेंस 2022 के पेपर में आया है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बस डाटा चेंज है। याद है कि एक आदमी शांत जल में 10 की स्पीड से नाव चला सकता है, एक आदमी की शांत जल में नाव 10 है, नदी 4.5 की स्पीड से बह रही है, करंट की स्पीड 4.5 है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, जाने और आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? आंसर अप्रोक्स में आपको बताना है। तो भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई, 10 और 4.5 14। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? x माइनस वाई, 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5। क्लियर है? आपसे डिस्टेंस पूछा है कि वह स्थान कितनी दूरी पर है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड 10 माइनस 4.5 5.5। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक गया फिर वापस आया, टोटल टाइम दिया है मेरे दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या होगी? S1 S2 14.5 है गुणा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 का मतलब 14.5 में 5.5 जोड़ूंगा 20। और टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे का समय लगा मेरे प्यारे भाई। तो ये आ गई किलोमीटर में। आप बोलोगे हाँ सर मस्त आया है, एक पैसे का इसमें दिक्कत नहीं, 2 से 20 से 10 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से 20 10 बार। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 14.5 की जब अगर 5.5 में गुणा करेंगे तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 10 से भाग करने का मतलब है 0.55, तो 14.5 का आधा करूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग, ये 9 तो नहीं पहुंचेगा। 14 की अगर 0.6 में गुणा करूंगा ना, 14 की 0.6 में, तो भी ये 9 नहीं पहुंचने वाला मेरे दोस्तों, यानी कि 8 से कम ही रहेगा। तो अप्रोक्सी ऑप्शन इसका आंसर है, अप्रोक्स 7.98। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.98 अप्रोक्स इस सवाल का आंसर है। 14.5 की अगर मैं 0.6 में भी गुणा करूंगा मेरे दोस्तों तो भी ये 14×84, 8 से कम, 8.4 से कम ही रहेगा, लेकिन 7 से ज्यादा रहेगा, तो ये 7 से ज्यादा होना चाहिए 8 से, 8.4 से कम। सी ऑप्शन उत्तर आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? अबे कचरा लोग कुछ तो कर लिया करो ढंग से, हैं? इतना टाइम थोड़ा ना होता है इस सवालों को करने का। मैंने आपको रेशियो से भी बताया है और मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट यानी फॉर्मूला आपको लिखवाया उससे भी समझा रहा हूं। अगला सवाल एक और कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, इसको करो। बनाइए। एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है, कुछ ए मैन गोज डाउनस्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 4 घंटे 54 मिनट। अच्छा, एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है और फिर अपस्ट्रीम वापस आता है, टोटल समय लगा 4 घंटे 54 मिनट आने और जाने में। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः ये है। शांत जल में नाव की चाल 31.85 किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड 13.65 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। क्लियर है? आप देखो रेशियो से कर सकते, इस सवाल को मैं बता देता हूं रेशियो से। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 31.85 में 13.65 जोड़ूंगा 31 और 13 44, 0.85 में 0.65 जब मैं ऐड करूंगा तो 1.5,
तो यानी कि आगे 45.5, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 45.5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई। 31.85 में से 13.65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2। 11 में से 3 गया मेरे दोस्तों 8, 18.2। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई x माइनस वाई, x माइनस वाई करेंगे 18.2। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा भाई। जितनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम गया उतनी ही दूरी वापस आए। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो क्या है, ये किससे कट रहा है, 91 से, 91 से। ये 91 से 5 बार कट रहा है, 91 से 2 बार कट रहा है। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स आ गया 2:5। आप बोलोगे हाँ जी सर टाइम का रेशियो रिवर्स हो गया। तो डाउन स्ट्रीम जाने और अप स्ट्रीम वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 5 7। टोटल टाइम लगा 2 + 5 7। डाउन स्ट्रीम में 2 यूनिट, अप स्ट्रीम में 5, टोटल टाइम लगा 7। टोटल टाइम लगा कितना है, 4 घंटे 54 मिनट। 4 घंटा मतलब 240 और 54 294। तो 294 मिनट लगा जाने और आने में। तो 7 यूनिट की वैल्यू 294 मिनट है। बताओ बच्चों कितने गुना है। तो आप कहोगे सर जी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 गुना है, 42 टाइम्स। तो आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, वो इच्छा आपकी, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे केस से बताऊं, अगर एक की वैल्यू 42 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210 मिनट। 210 मिनट और 210 मिनट का मतलब 3.5 घंटे होता है, 7/2 आवर। 210 मिनट का मतलब 3.5 घंटे होता है, 180 मिनट 3 घंटे और आधा घंटा, 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब आदमी अपस्ट्रीम 18.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, जब आदमी अपस्ट्रीम 18.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो उसे आने में वापस आने में 7/2 घंटे लगे। तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 2 से काटेंगे 9.1, 9.1 की 7 में गुणा करेंगे 63.7 किलोमीटर। तो दोनों जगह के बीच की दूरी 63.7 किलोमीटर है। बस यहां पे डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है और इसमें कुछ नया है नहीं। समझ में आया। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे, सारे बच्चे कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी। अगला वैरायटी, अगली वैरायटी दोस्तों हम यहां पे देखेंगे। सवाल है आपके सामने 48 और 49। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप पे, कर दीजिए जल्दी से, बनाओ। करिए जल्दी से करो। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा फटाफट। अगला टाइप, इस वाले टाइप में क्या दिया हुआ था मेरे दोस्तों, आपको जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो प्री में भी सवाल आया इस पे, देखो मेंस पे लेटेस्ट सवाल आया है, ठीक है ना। और इस वाले टाइप में आपको टोटल टाइम नहीं दिया, टाइम का डिफरेंस दिया। इसमें आपको डेल्टा टी दिया है, टाइम में डिफरेंस दिया है। पढ़ो अपने आप समझ में आएगा कि क्या मतलब है। एक में टोटल टाइम देता है, एक में टाइम में डिफरेंस देता है। बनाइए।
देखिए इसके भी दोनों तरीके, रेशियो भी है और फॉर्मूला मेथड भी है, दोनों ही सिखाऊंगा। एक आदमी की स्थिर पानी में जो नाव की चाल है वो एक्स की वैल्यू है 14 है, धारा की स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, वाई का मान है 6। यह सेम डिस्टेंस, समान दूरी तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल बहाव में 7.5 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 7.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, तो आप बताओ। पहला आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, 14 प्लस 6 20। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई, 14 माइनस 6 8। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। स्पीड का रेशियो 5:2 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 2:5। यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 2 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 5 यूनिट टाइम लगता है। आप मुझे बताओ फिर अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से कितना समय लगता है। भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स कर दिया, तो अप स्ट्रीम में 3 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगता है। सवाल के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम में कितना समय ज्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम में 7.5 घंटे। 3 की वैल्यू 7.5 घंटे है, 2.5 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, यानी कि 5 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जाता है कोई डिस्टेंस, तो उसे 5 घंटे लगता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 20 पंजे 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अजय कह रहे हैं सर ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं क्या, बिल्कुल करा सकते हैं अजय, लेकिन एक एक ऑप्शन को उठा के चेक करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी का काम तो है नहीं, इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने, ये बताइएगा 49, इसको करो जरा। करिए। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है बच्चों, ये वाला देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 22 है, एक्स का मान 22 है, करंट की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वाई उसकी वैल्यू 8 है, नाव की शांत जल में चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है। यानी कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस जाने में। इन द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 4 आवर्स ज्यादा लगता है। दूरी बताइएगा मेरे प्यारे भाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स प्लस वाई, 22 प्लस 8 30। अपस्ट्रीम की स्पीड एस माइनस एक्स माइनस वाई, 22 माइनस 8 14 है। क्लियर है। देखो मैंने आपको ये कंसेप्ट भी समझाया है कि अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हो, एक बार S1 की स्पीड से एक बार S2 की स्पीड से, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो कंसेप्ट क्या है, S1 इंटू S2 डिस्टेंस, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। कितने बच्चों को ये याद है कि भाई आप सेम ही डिस्टेंस तो जा रहे हो, एक बार S1 की स्पीड से चले जाते हैं, एक बार S2 की स्पीड से, और टाइम में जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है। तो जो टाइम में डिफरेंस आपको दिया हुआ तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। रेशियो से तो आप कर ही लोगे, बट अगर आपको टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है सेम डिस्टेंस जाने में, एक बार डाउन स्ट्रीम गए एक बार अप स्ट्रीम, तो मेरे दोस्त एक कंसेप्ट लगना चाहिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 30 है, अप स्ट्रीम की स्पीड 14 है। अभी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 16 आएगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 4 घंटे टाइम में डिफरेंस है, 4 चौक 16, तो 420/4 आ जाएगा 105 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो 105 किलोमीटर है, इसका आंसर है। देखो एक ही सेकंड में सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए। So I have two question on this variety. First one I have solved by ratio and the second one by formula. ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। आगे चलते हैं। ठीक है भाई साहब, 49 नंबर सवाल था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है प्यारे भाई 50, ही बताइएगा।
मिट भाई ऐसा नहीं बोलते। क्या हो गया मंजेश? कोई दिक्कत नहीं निशांत, अभी 21-22 बन रहे हैं तो हो जाएगा। और अब तक सिलेबस तो पूरा निपट लिया 21-22 को, अब तो एक आध सवाल ही गलत होना चाहिए, 23-24 बनने चाहिए। अब 2 सवाल कहां छोड़ रहे हो? सवाल एमटीएस के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप आएगा, ए बोट डाउनस्ट्रीम जाती है पौंड पी से क्यों तक, जो कि 24 किलोमीटर अवे है, वापस आते पीपर। यदि नाव की स्टिल वाटर में जो एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 6 है, entire trip if the entire trip from P to Q takes 3 hours less than from Q to P, what should be the actual speed in kilometer per hour to be sail from P to Q in 2 hours? What should be the actual speed of the boat to sail from P to Q in 2 hours? जी आपसे पूछा है, करिएगा। कौन कर पाएगा इस सवाल को? ए है शायद, देखो शायद वायद कुछ नहीं है, सवाल को ढंग से समझना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि एक नाव पॉइंट पी से क्यों तक जाती है मेरे दोस्तों, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है जी, धारा की दिशा में। तो एक नाव पॉइंट पी से क्यों तक जाती है डाउनस्ट्रीम, फिर वो नाव वापस आ जाती है अपस्ट्रीम, ऐसा सवाल में बोला गया है, वापस अपस्ट्रीम आ जाती है। बोला है नाव की शांत जल में चाल यानी कि एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है। पी से क्यू की पूरी यात्रा में 3 घंटे समय कम लगा जितना क्यू से पी तक समय लगा है उससे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए, पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए। ओके मेरे प्यारे भाई, देखो व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड का क्या मतलब है? एक्चुअल स्पीड का मतलब है नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होनी चाहिए। स्टिल वाटर में स्पीड, अगर नाव को पी से क्यू तक 2 घंटे में जाना है, तो पहले आप बच्चों मुझे करंट की स्पीड बताओ। करंट की स्पीड ध्यान सुनिएगा, मैंने मान लिया करंट की स्पीड y है। एक नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 3 घंटे समय कम लगता है। कृपया सवाल को पढ़ते रहें, सवाल को बार बार। भाई सवाल की शांत जल में चाल 6 है, अगर नाव की शांत जल में स्पीड 6 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी 6 माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड 6 माइनस वाई होगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी 6 प्लस वाई। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगता है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगता है। सवाल के अकॉर्डिंग पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे समय कम लगता है जितना क्यू से पी तक अपस्ट्रीम में समय लगता है उससे। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 3 घंटे समय कम लगता है मेरे प्यारे भाई। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और इसी टाइप के मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। यहां से मुझे सॉल्व करके y का मान निकालना है। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, जिसको सॉल्व करने में लगेगा टाइम। तो आप मुझे बताओ हिट एंड ट्रायल से y का मान क्या हो सकता है। y की वैल्यू बहुत छोटी सी होगी, जो यहां पे रखने पर 3 आ जाए। बताओ क्या हो सकता है y का मान? क्या y की जगह 2, देखो नाव की शांत जल में स्पीड 6 है, तो y की स्पीड 6 से कम होनी चाहिए। क्या y की स्पीड यहां पे 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्या 2 कर रहा है? 24/4 6, और हाँ जी y की जगह यहां पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है। y की जगह क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 2 सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कि 24/6 - 2 4 रखूंगा, 24/4 रखूंगा 6 आएगा।
6 + 2 8, 24 को 8 से भाग करूंगा 3 आएगा, और 6 - 3 3 घंटे आ गया। यानी कि करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर आपसे करंट की स्पीड पूछा होता तो ये इस सवाल का आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में पूछा है P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर P से Q तक नाव को 2 घंटे में जाना है, P से Q तक नाव को 2 घंटे में, तो नाव की P से Q तक तो डाउन स्ट्रीम जाएगी ना। P से Q तक 24 किलोमीटर है, नाव को 2 घंटे में जाना है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर नाव को P से Q तक 2 घंटे में जाना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 होनी चाहिए। करंट की स्पीड कितनी है? 2। अगर करंट की स्पीड 2 है तो नाव की एक्चुअल स्पीड यानी कि नाव की शांत जल में चाल कितनी होनी चाहिए? 10। नाव की शांत जल में चाल 10 होनी चाहिए, जिससे कि 10 + 2 12 स्पीड को अटेन कर पाए। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। अगर P से Q तक नाव को 2 घंटे में पहुंचना है तो 12 किलोमीटर पर आवर की डाउन स्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए। करंट की स्पीड 2 है तो नाव की शांत जल में चाल होनी चाहिए 10। ठीक है, चलेगा। हालांकि ये सवाल मुझे थोड़ा आगे डालना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम छोड़ते हैं। बाकी दोस्तों हम कल करें।